कर दोस्तों, इन दिनों पूरे देश में एक राजनीति बहुत गरमाई हुई है। बाबर और राणा सांगा जी के बीच में। आपको बता दें कि ये सल्तनत काल का समय था, जो कि 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक चला। 1526 ईस्वी के अंत में ही सल्तनत काल दिल्ली सल्तनत काल का जो अंतिम शासक था इब्राहिम लोदी, उस समय दिल्ली में उसकी राजगद्दी चल रही थी। समय था जो कि लोदी वंश के समय काल में आपको समझ में आएगा। ये 1451 से 1526 के बीच में 3 शासक हुए, बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी और इब्राहिम लोदी। अंतिम सल्तनत काल का शासक जो था वो इब्राहिम लोदी था। तो इब्राहिम लोदी के बारे में पढ़ते हैं। इसको देखिए आप लोग, ये इतिहास जो कि ISPC में पूछा जाता है, ये मैंने नोट्स बनाया था जिसमें आप इतिहास को पढ़ सकते हैं क्या लिखा हुआ है। ये लोदी वंश में अंतिम शासक था इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी का काल आप देख सकते हैं कि इस वंश का अंतिम शासक था जो कि लोदी वंश का। इसी के समय बाबर का अभियान शुरू हुआ, जो कि भारत में आने का बाबर का अभियान शुरू हुआ। 21 अप्रैल 1526 को प्रथम पानीपत का युद्ध हुआ, जिसमें इब्राहिम लोदी वो पहला सुल्तान था जो कि युद्ध भूमि में मरने वाला था सल्तनत काल का। अब बात ये आ रही है, मेन जो मुद्दा है कि बाबर को किसने बुलाया, किसने आमंत्रित किया। जो कि जो रामलाल जी सुमन जी, उन्होंने बयान दिया कि राणा सांगा जी ने निमंत्रण दिया था। तो अभी तक किताब में तो मैंने इतिहास में जो मुझे पढ़ाया गया, मेरे समझ में तो सामने ये आपको दिख रहा होगा कि बाबर को जो निमंत्रण दिए, क्योंकि उस काल में पूरे भारत में छोटी छोटी रियासतें थीं जो कि अपना अलग अलग साम्राज्य चला रहे थे। दिल्ली सल्तनत अलग चला रहा था, उधर दक्षिण भारत में कृष्ण राय और कई छोटी छोटी जगहों पे अपना अपना शासन चला रहे थे। वो लोग आपस में ही लड़ रहे थे, वो ऐसा समय कालखंड था। तो उस समय बाबर को निमंत्रण की जब बात आती है, तो आलम खां जो चाचा था इब्राहिम लोदी का, और दौलत खां पश्चिम बंगाल का जो शासक था, इन्होंने निमंत्रण दिया था क्योंकि इनको दिल्ली सल्तनत इनको चाहिए था। तो आप ये देख पा रहे हैं, तोप का प्रयोग भी उसी समय से शुरू हुआ। इस पद्धति को तुगलमा पद्धति कहते थे। तो ये मुगल वंश की स्थापना सल्तनत की जगह में यहीं से होती है। और आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है बाबर, जो कि मुगल वंश का समय था 1526 से 1707, फिर 1707 से 1857। इसके बीच का जो कि कालखंड है, तो इसको भी आप देख पा रहे होंगे। तो जब बाबर आता है 1494 ईस्वी में पिता की मृत्यु के बाद 12 वर्ष में वह फरगना का शासक बनता है, जो कि फरगना उधर अफगानिस्तान के उधर है। तो बाबर के प्रारंभिक संघर्ष भी आप देख सकते हैं। 1494 में समरकंद को जीतने का प्रयास किंतु असफल रहा। 1457 में समरकंद को जीता 100 दिन के लिए। 1504 में काबुल और गजनी को जीता। क्या हुआ, वो अफगानिस्तान जो उधर था मध्य एशिया में, उधर से वो धीरे धीरे इधर बढ़ रहा था भारत की ओर। तो उसके बाद भी 1507 में आता है, उसने बादशाह की उपाधि धारण की। उसके बाद समय आता है 1511 में, उसने एक बार पुनः समरकंद पर आक्रमण किया और 1512 में उसे खो बैठा, फिर हार गया। फिर मध्य एशिया और समरकंद में असफलता के बाद मेन ये कालखंड था जब मध्य एशिया और समरकंद की असफलता उसको लगी। उसके बाद ये भारत की ओर रुख किया, भारत की ओर बढ़ा। तो भारत पर इसके आक्रमण की बात प्रारंभ होती है। 1519 में ये आता है, सीमा क्षेत्र
अफगानिस्तान और पाकिस्तान बाजौर और बेहरा को जीता 1519 में। पहला इसका आक्रमण था। ये मध्य एशिया से इधर भारत की ओर बढ़ रहा धीरे धीरे। फिर 1519 में ही पेशावर को जीता, दूसरा आक्रमण। फिर तीसरा आक्रमण इसका होता है 1520 में बाजौर और बेहरा से पंजाब के सियालकोट तक इसका कब्जा हो जाता है। उसके बाद चौथा आक्रमण होता है 1524 में। उसने लाहौर सहित लगभग पंजाब के अधिकांश भाग को जीत लेता है। अब बात आती है 1526 में, जब ये पांचवा आक्रमण करता है। उस समय भारत में क्या स्थिति थी, भारत के जो कि राजनीतिक स्थिति क्या थी, उसको आप पढ़ सकते हैं। इस समय भारत के अधिकांश भाग में मुस्लिम शासक थे। मुस्लिम शासक थे अधिकांश भाग, मतलब दिल्ली से लेकर पश्चिम बंगाल तक जितना उत्तर भारत का एरिया था वहाँ पे मुस्लिम शासक थे। निचले स्तर पे आपको समझ में आएगा, दक्षिण भारत में बहमनी 5 भागों में टूटा हुआ था। बहमनी साम्राज्य था जो कि कृष्णा नदी के आसपास के भाग को बहमनी 5 भागों में टूटा था। बहमनी शासक वही था। में दिल्ली में इब्राहिम लोदी तथा विजयनगर जो कि कर्नाटक में है, विजयनगर में कृष्णदेव राय के नेतृत्व में मेवाड़ में राणा सांगा, मेवाड़ जो कि राजस्थान का एरिया है, वहाँ पर राणा सांगा का नेतृत्व था। लेकिन इन सब के बीच संघर्ष की स्थिति थी। मेन कारण इसका यही था, बाबर का आक्रमण और भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना। मेन कारण क्या था, इन सब के बीच संघर्ष की स्थिति थी। ये आपस में ही लड़ रहे थे। इसी आपस में लड़ने की स्थिति का फायदा उठाकर वो आक्रमण करना, एक मजबूत तरीके से अपनी सेना को स्थापित कर एक पूर्ण सुनियोजित तरीके से एक एक के ऊपर आक्रमण किया और उनको जीतता चला गया। उसका भरोसा था कि मैं अगर उत्तर भारत में जीत लेता हूं तो पूरे देश पर कब्जा कर सकता हूं। तो वही हुआ और उसने पानीपत का युद्ध हुआ 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को, जिसमें इब्राहिम लोदी को उसने बुरी तरह से पराजित किया और दिल्ली पर कब्जा कर लिया। उसके बाद खानवा का युद्ध होता है 1 साल बाद। क्या हुआ, जब वो बाबर आता है कश्मीर के रास्ते, तो सबसे पहले आपको क्या मिलेगा, दिल्ली आएगा, क्योंकि दिल्ली के सामने ही है वो। जब आप पंजाब पाकिस्तान होके आएंगे तो पहले दिल्ली मिलता है। तो उसके बाद क्या है, मराठा राजस्थान बगल में है। उसके बाद वो 1527 में वहाँ पर आक्रमण करता है मेवाड़ में। बाबर ने राजपूत राजा राणा सांगा को पराजित किया 1527 में। बाबर ने युद्ध के लिए एक जिहाद शब्द जो आज भी बहुत इस्तेमाल होता है, जिहाद का मतलब क्या होता है, जिहाद पद्धति को अपनाया उसने। इस्लाम की रक्षा के लिए धर्म युद्ध लड़ा, धर्म के नाम पर युद्ध लड़ा। युद्ध के पश्चात गाजी और काफिरों को मारने वाले की उपाधि धारण की। तो ये आप इसका इतिहास रहा है बाबर का। आज भी काफिर का नाम लिया जाता है, काफिर मतलब दुश्मन होते हैं। तो ये इतिहास है। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि इतिहास में क्या गड़बड़ियां हैं, क्या उनके हिसाब से वो क्या कहना चाहते हैं रामलाल जी, जो कि ये मुद्दा बहुत गरमाया हुआ है इस समय। तो आप लोगों की क्या राय है, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखें।